बच्चा गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंगेज फोर्थ एडिशन, दैट इज चैप्टर 3। काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। हम लोगों ने सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स का वैल्यू क्या होता है एंड करस्पॉन्डिंग वाई के वैल्यूज क्या होते हैं उसको हम लोग ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा। कई सारी चीजें हम लोगों ने किया, कहने का मतलब इसके बेसिस पे इलस्ट्रेशंस किए एंड आई कैन एज्यूम कि जो भी एक्सरसाइज मैंने छोड़ा हुआ है वो आप अच्छे से करोगे, करना ही चाहिए। Now we are going to move further, that is equation reducible to इस तरह के फॉर्म में fx, दैट इज हमारा एक फंक्शन है जो कि fx स्क्वायर इज इक्वल टू k, इस फॉर्म में रिड्यूस। अगेन फंक्शन हमारा किस तरह का होगा? दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होगा, नो डाउट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑब्वियस सी बात है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इस टाइप का। सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ साइन। सपोज करिए देयर इज साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू के, या के को हम लोग जब भी हम लोग कोई इक्वेट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसका पैटर्न सेम होना चाहिए, उसका जो भी यूनिट है वो सेम होना चाहिए। तो ये जो के है ये भी एक तरह से जो रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी साइन स्क्वायर समथिंग अल्फा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। व्हाट विल बी द एक्स, आई मीन एंगल इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, दैट रिलेशन वी हैव टू फाइंड आउट। सो वी कैन राइट दिस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0, देख सकते हैं। नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, means I can write this sin x minus sin alpha and sin x plus sin alpha is equal to 0. Now in that situation या तो ये 0 होगा या फिर ये 0, या फिर इसको और भी ज्यादा सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको sin x माइनस साइन अल्फा का मतलब ये कि sin c माइनस साइन डी। अब sin c माइनस साइन डी अगेन अगर आप रिवाइज करोगे, c रिप्रेजेंट कर रहा है a प्लस बी को, C रिप्रेजेंट कर रहा है a प्लस बी को, D ये रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी को। सो आई मीन a प्लस बी बाई टू, a माइनस बी बाई टू। सो अगर आप साइन एक्स माइनस साइन अल्फा को ऑब्जर्व करो तो आपका जो 2 साइन ए कॉस बी इस तरह का माइनस, तो जो बाद वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या इसमें 2 साइन बी मीन्स एक्स माइनस अल्फा बाई टू, दैट इज साइन c माइनस टू डी बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई। इस वाले में अगर आप देखोगे तो हम लोग साइन c प्लस साइन डी यानी कि बाद वाला टर्म कट रहा है, मीन्स 2 साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू 0। नाउ लुक एट दिस वैल्यू। वैसे तो मैंने शायद ये कर रखा है, इस वैल्यू को आप एक साथ में कंसीडर करो और इस वैल्यू को एक साथ में अगर हम लोग कंसीडर करें, सो लुक एट दिस इज, पहले इसको कर दें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू, इसको कंसीडर करूंगा तो दिस विल बिकम साइन 2 थीटा दैट इज 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा बाई 2। सी दीज आर द काइंड ऑफ, ये एक तरह के क्या है, ये एक तरह से हमारा जो है आइडेंटिटी बन जाता है जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज भी कर सकते हैं आगे की। बट फॉर द टाइम बिंग एज सच वी आर बिल्डिंग आवर फाउंडेशन, दैट इज द रीजन मैं माइन्यूट चीजों को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। नाउ 2 मैं कैंसिल कर सकता हूँ, यानी कि साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू फाउंड सच इक्वेशन, अगर कुछ ऐसा इक्वेशन है, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। अगेन अब या तो मेरा ये 0 है या फिर ये 0 है, तो फर्स्ट इफ आई टेक दिस साइन एस प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, साइन एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब ये हो गया कि हमारा साइन का टर्म
साइन का अगर जनरलाइज करूं तो मैं साइन n पाई पे हमेशा जीरो होगा। अगेन दिस इज जीरो, साइन जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीरो पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जीरो पे, पाई पे, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, यानी कि n पाई कैन बी कंसीडर्ड एज अ जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन। तो मैं इसको साइन की जगह ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, या फिर x इज इक्वल टू n पाई माइनस अल्फा। वन सॉल्यूशन। नाउ इफ दिस इज द सॉल्यूशन, अगर ये हमारा जो है इज इक्वल टू जीरो है, तो उस सिचुएशन में साइन x माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन n पाई, देन x माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, या x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। मीन्स या तो ये सॉल्यूशन है या फिर ये सॉल्यूशन, तो इसका एक कंबाइंड फॉर्म लिख सकते हैं, कंबाइंड फॉर्म x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, थोड़ा सा भी अगर याद होगा, तो यही सॉल्यूशन हम लोग शायद जो है tan वाले के फॉर्म में भी पाए थे, tan के केस में, टेंजेंट वाले केस में, सही है। यानी कि साइन का स्क्वायर फंक्शन, if we consider sine as a square function, in that situation solution will be x is equal to n pi plus minus alpha. Okay, ऐसे ही tan को भी आप कंसीडर कर सकते हो, सिमिलरली tan को भी कंसीडर कर सकते हो। क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, आपकी बुक में जितना दिया हुआ उतना ही कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपका इंट्यूशन खुद में डेवलप कर लेगा, वंस यू गेट द प्रॉपर कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा, बाकी सारी चीजें तो आप खुद कर लोगे। So tan स्क्वायर x इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, या tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस tan अल्फा, या x इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। खैर इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि हमारे जो भी कंसेप्ट है उसका प्रॉपर कंसोलिडेशन हो सके। तो इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं, इसको बताते हैं। So before moving forward, I mean solving this question, you have to try one thing कि जो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा हो तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। खैर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक आप वो ट्राई करके कमेंट बॉक्स में लिखो पॉज करके, और आप फिर उसके बाद क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लो, कोई इशू नहीं। अगेन क्वेश्चन बुक में सॉल्व किया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। So we can write 7 1 minus sin square theta plus 3 sin square theta is equal to 4. This we can write this like 7 minus 7 sin square theta plus 3 sin square theta is equal to 4, या फिर इसको मैं इधर कर देता हूँ, 4 को इस साइड में और ये वैल्यू को उधर, आई मीन ये तो माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, उधर जाने पर 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर आने पर ये 3 हो जाएगा, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, या आप ऐसे कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कैसे कर सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू चाहो तो आप ऐसे लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ठीक है √3/2 का होल स्क्वायर, एंड √3/2 को मैं लिख सकता हूं दैट इज साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, यानी पाई/3 वट एवर वैल्यू दैट इज स्क्वायर, सही है। ओके, सो वी गेट द थीटा इज इक्वल टू पाई/3, और इसके लिए हम लोगों ने सॉल्यूशन पाया है दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/3। अगेन अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता, आप ऐसे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, कोई प्रॉब्लम। ट्राई टू विजुअलाइज ऑन यूनिट सर्कल, दिस इज आवर यूनिट सर्कल। जो हमारा साइन का वैल्यू है दैट इज आवर वर्टिकल लाइन, ये मान लीजिए हमारा जो है ये थीटा है, जिसपे हमें ये √3/2 का वैल्यू शो कर रहा है, प्लस का वैल्यू यहाँ पे भी होगा सेम वैल्यू,
और हमें माइनस भी चाहिए, माइनस मेरा यहाँ पे होगा। सो ये वाला वैल्यू सही है, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए। आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो, एवरी टाइम आप जीरो से क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, लेकिन पाई वाले से वैल्यू से आप माइनस कर रहे हो और प्लस कर रहे हो, दोनों कर रहे हो। जीरो से भी आप प्लस भी कर रहे हो, माइनस भी कर रहे हो। तो अगर ये जीरो भी हुआ, 2 पाई भी हुआ, तो आप प्लस वाला वैल्यू भी गेन करोगे, माइनस वाला भी वैल्यू। तो आप, आई थिंक आप आइडिया गेन करते हो, है ना। दैट इज द रीजन मैं अपने इस वाले मेथड पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ये तो मान लो रटने वाला चीज हो गया ना। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइन स्क्वायर 2x प्लस 4 साइन पावर 4x माइनस 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x बाई दिस। ओके, सो हम लोग इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x माइनस प्लस 4 साइन पावर 4x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर। मीन्स एक तरह से ये मेरा क्या हो गया, साइन 2x का होल स्क्वायर बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 4 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/9। ओके, नाउ दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज कैंसल। 4 साइन पावर 4x, 4 साइन पावर 4x बाई, नाउ लुक एट दिस वैल्यू। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 कॉमन ले लूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, या फिर 4 साइन पावर 4x बाई, दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स मैं कॉमन ले लूं, अगर 4 कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन हो सकता है, बच क्या गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/9, या फिर 4 साइन पावर 4x बाई 4 कॉस स्क्वायर एक्स, दिस इज कॉस स्क्वायर कॉस पावर 4x इज इक्वल टू 1/9, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 10 पावर 4x, 4 कैंसिल हो गया, 10 पावर 4x इज इक्वल टू 1/9। और अगर इसको मैं दोनों साइड से फिगर आउट करूं, इसको पावर 4 के, इसका मतलब ये कि मैं √3 को पावर 4 कर सकता हूं। सही है, कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर या √3 वैल्यू तो हमारा प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू कंसीडर किए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, आप इसमें देखो। अच्छा, इसमें यूनिट सर्कल को देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि x का वैल्यू हमारा, आई मीन tan का वैल्यू जो है, मान लीजिए जो भी है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही कंसीडर किए जा रहे हैं इसमें। तो पॉजिटिव वाले वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। हमें निगेटिव वैल्यू भी चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मिल जाएगा। मीन्स वही चीज n पाई, मीन्स 0 से भी और पाई से भी, प्लस और माइनस दोनों वाला, प्लस माइनस। और 1/3 कितना होता है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 30 डिग्री, सो π/6 होना चाहिए। सो दैट इज आवर x। सही है। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आप कंडीशन, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर के कंडीशन को जस्टिफाई करना है, यानी कि π/6 को मैं चेक करूंगा कि कहीं ये नीचे का 0 तो नहीं बन रहा। अब एक बार चेक करना, अगर 0 बनेगा तो इसको कंसीडर नहीं करना है, फिर मतलब उसमें कौन सा 0 बन रहा है कौन सा नहीं, क्योंकि दो सोल्यूशन है ना, प्लस π/6 है माइनस π/6 है, तो दोनों को आप चेक कर सकते हो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log tan x 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x, log 2 प्लस 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2, दैट इज tan x। या फिर मैं इसको ऐसे अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप ये क्लियर रखो, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। अगर मैं दोनों साइड में log ले लूं, दैट इज 3 log 2 टू बेस 2 इज इक्वल टू log 8 टू बेस 2, यानी कि 3 इज इक्वल टू log 8 टू बेस 2। क्लियर। तो ये जो ये वैल्यू है, ये हमारा ये वैल्यू इस तरीके का, यानी कि 2 प्लस
4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको कंडीशन भी पता होना चाहिए लॉग का। हम लोगों ने क्योंकि अलजेब्रा में डिस्कस कर रखा है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज आप उस जाके उन क्लास को कंप्लीट करो, क्योंकि जब तक आप कंडीशंस को नहीं समझोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट थिंग, हमारा जो बेस होना चाहिए इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा कैन नॉट बी इक्वल टू 1, यानी कि tan x मेरा किसी भी कीमत पे 1 नहीं होना चाहिए। रीजन आप समझो, आप इसको समझो। जैसे मान लीजिए 2 पावर 3 दिया हुआ है, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको निगेटिव कर दूं, 2 का क्यूब इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, तो ये ग्राफ जो है, पहली बात तो ये हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बट दैट्स ओके। ये जो ओवरऑल जो इसका ग्राफ है ये कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता है, डिसकंटिन्यू होता है। डिसकंटिन्यू होने का रीजन क्या है? डिसकंटिन्यू होने का रीजन है इसका नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। हमें ओके, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस हम लोग लिमिट वगैरह हम पढ़ेंगे, बस फॉर द टाइमिंग जस्ट आप ऐसे समझ लो। एक हमारे पास ग्राफ ऐसा है और एक हमारे पास ग्राफ ऐसा है, ये ब्रेक है। तो ब्रेक का कभी भी जो है प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, जो है रियल सॉल्यूशन इससे मिलेगा, तो हमारा कंटिन्यूअस सॉल्यूशन होना चाहिए, आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये निगेटिव नहीं हो सकता है, बेस हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है, आर्गुमेंट मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, वो भी कंडीशन। तो खैर उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हमारा इस कंडीशन को जस्टिफाई करना रहेगा। दूसरा, तो हमारा इस तरह से कंडीशन बन गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2, ठीक है, ऐसे ही करने दे। 2 + 4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस नहीं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको हम लोग देख सकते हैं 1 / cos स्क्वायर एक्स मीन्स 2 + 4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स, या फिर इसको हम लोग क्रॉस करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos पावर 4x इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर एक्स, या सबको इधर कर दे तो 4 cos पावर 4x प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहला काम तो यही होगा। इट्स अ काइंड ऑफ cos स्क्वायर एक्स मैंने क्या मान लिया, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 4t का स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। पहला काम यही है कि हम लोग क्या करें, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करें। सो वैसे भी -c है तो ये सबका सब पॉजिटिव हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट की चिंता नहीं है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। 4 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन कि 3 आए, दैट इज 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4t t प्लस 1 माइनस 1 t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, t प्लस 1 एंड t माइनस 4t माइनस 1, 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वैल्यू 0 होगा, मीन्स cos स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू -1, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू -1। ओके, तो क्या ये सॉल्यूशन होगा? आप देखो ध्यान से इसको, cos का कोई भी वैल्यू, बाय द वे अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, कोई भी, आप ऐसे ही जानते हो, कोई भी स्क्वायर वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ऑलवेज पॉजिटिव, मींस नो सॉल्यूशन। इसका तो हम लोग सॉल्यूशन होगा नहीं। अब आ जाते हैं इस वाले पे, 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या फिर cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4, या फिर cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। नाउ ओके, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, cos x प्लस माइनस 1/2। अगर आप, मैंने कहा ना, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहे ना, आप अपने कंसेप्ट पे टुके रहो। प्लस 1/2 हमें ये वाला वैल्यू चाहिए, दैट इज हॉरिजॉन्टल वैल्यू। मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, 1/2,
ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे हमारा बन रहा है निगेटिव वैल्यू, तो मुझे निगेटिव भी चाहिए पॉजिटिव भी चाहिए, है ना, निगेटिव भी चाहिए पॉजिटिव भी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा। सो करना क्या है, 0 से प्लस 0 से माइनस, पाई से प्लस और पाई से माइनस। अगेन हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस। नाउ cos 1/2 प्लस 1/2 का वैल्यू क्या हो गया आपका, पाई बाई 3, दैट इज पाई बाई 3। नाउ एक चीज आप समझो, इसमें हमारे पास एक प्लस का पाई बाई 3 है और दूसरा माइनस का पाई बाई 3 है। हमारे पास कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है, हमारा tan जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर आप tan माइनस पाई बाई 3 रखोगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें ये वाला वैल्यू क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास वैल्यू क्या रहेगा फिर, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 3। आई होप ये समझ में आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 cot 2 थीटा बाई इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ 4 cot 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 4 बाई tan 2 थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर 1 बाई tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सॉल्व करते हैं। tan 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा यानी कि 4 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan पावर 4 थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा क्योंकि नीचे वाला tan कैंसिल कर देगा इसको, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले आते हैं माइनस 1 माइनस tan पावर 4 थीटा को मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ लुक एट दिस, ये कॉमन है, आप इसको बाहर ले लीजिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, बचा क्या आपके पास 2 tan थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा मीन्स इट बिकम दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, माइनस बाहर ले लिया, दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है, या तो ये वैल्यू 0 है या फिर ये वैल्यू 0 है। आप ओवरऑल देखोगे तो हमें मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 किस पे मिलता है, पाई बाई 4 पे। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 यानी प्लस माइनस पाई बाई 4। ग्राफ पे देखोगे मुझे प्लस पाई बाई 4 चाहिए, माइनस पाई बाई 4 चाहिए, प्लस पाई बाई 4, यहाँ प्लस माइनस दोनों वैल्यू है तो अल्टीमेटली मेरा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ला 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 2 पावर 1 प्लस मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स का मतलब प्लस कॉस एक्स है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मॉड कॉस क्यूब एक्स, मतलब ये इंश्योर कर रहा है कि यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इस तरह से अगर देखा जाए दे आर शोइंग कि ये क्या है, एक तरह का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो मैं क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम तक, तो मैं इसका सम लिख देता हूँ। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम जो होता है स्पेशली इनफाइनाइट के लिए दैट इज a बाई 1 माइनस आर, जहां पे r क्या है मेरा आप कह सकते हो सेकेंड टर्म या फिर नेक्स्ट टर्म कह लो, नेक्स्ट टर्म टू दी प्रीवियस टर्म, ऐसे कर लो। नाउ दिस इज गोइंग टू बी 1, फर्स्ट टर्म मेरा 1 है एंड 1 बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस एक्स, कहने का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहते हैं तो ये हम लोग ऐसे लिख देते हैं कॉस एक्स, ठीक है। और ये है किस पे, 2 पे पावर इज इक्वल टू, मैं 2 पे पावर 2 लिख सकता हूँ, दोनों का बेस इक्वल है मीन्स आई कैन राइट दिस 1 बाई
1 माइनस मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू, या फिर 1 माइनस मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, या फिर मॉड कॉस एक्स इज इक्वल टू, दिस इज गोइंग टू बी, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मीन्स 1/2 ही रहेगा। मॉड कॉस एक्स का मतलब क्या हो गया कि ये चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, दोनों वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे, अगर आपको ग्राफ थोड़ा सा भी याद हो, मॉड वाले वैल्यू का ग्राफ कुछ ऐसा होता था। ये मान लीजिए y इज इक्वल टू 2 है। बाय द वे, ये कॉस का ग्राफ नहीं है, लेकिन बस मैं मॉड में मान लेता हूँ, मॉड कॉस एक्स की जगह मॉड t है, तो t का ग्राफ मेरा ऐसा था, दिस इज शोइंग -2, दिस इज शोइंग +2, x के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू। तो कहने का मतलब हमारा जो cos x होगा वो होगा ±1/2, ±1/2। अगेन हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, अगर आप यूनिट सर्कल पे देखोगे तो वही कहानी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये प्लस वाले वैल्यूज हो गए, ये जो वैल्यू है प्लस वाले, और ये जो वैल्यूज है ये हमारे माइनस वाले वैल्यूज हो गए। कहने का मतलब क्या है, n पाई प्लस माइनस π/6 विल बी x, π/6, π/3। ठीक है, आगे टॉपिक करते हैं, इसको मिटाते हैं। समटाइम इक्वेशन रिड्यूसिबल टू, वैसे तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इन द फॉर्म ऑफ a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c। इसको जरा विजुअलाइज करते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोग सॉल्यूशन फिगर आउट करना चाहेंगे, तो सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहे हैं। हम लोगों ने क्या करना है इस वाले सिचुएशन में, √a² प्लस b² से डिवाइड करते हैं। सो दिस विल बिकम a/√a² प्लस b² इंटू cos x प्लस b/√a² प्लस b² इंटू साइन x इज इक्वल टू c/√a² प्लस b²। नाउ अब इमेजिन करना है, इसको समझने के लिए, इन वैल्यूज को समझने के लिए हमने, खैर इसको तो डिवाइड लिख देता हूं, एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं जिसका एंगल है अल्फा, ठीक है, और साइड्स का थोड़ा सा डाउट है। डाउट का मतलब ये है कि अब ये कौन सा वाला ए है नहीं पता, तो अलग अलग ले लेते हैं। एक बार ये ए है, ये बी है, तो ये ए है, ये बी है, बोथ एंगल अल्फा है, सही है। इसका जो हाइपोटेनियस होगा वो होगा a² प्लस b², इसमें भी a² प्लस b², कोई डाउट। इसको अलग से कंसीडर कर लेते हैं, इसको भी कंसीडर कर लेते हैं कि हाइपोटेनियस, क्योंकि मैंने पहले ही कंसीडर कर रखा है a² प्लस b²। अब प्रॉब्लम ये है कि c कौन सा है, तो ऑप्शन है, एक बार मैं एक ये ले लेता हूं c, और एक बार मैं c ये ले लेता हूं, ठीक है, a² प्लस b², और ये एंगल मैं कंसीडर कर लेता हूं बीटा। तो अलग अलग सिचुएशन में अपने हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ अगर मैंने इस कंडीशन को लिया, सपोज करिए इसको लिया, तो इसके हिसाब से a² प्लस b², इसका मतलब ये कि cos अल्फा हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा मेरा cos अल्फा प्लस cos अल्फा cos x प्लस b यानी sin अल्फा sin x, सही है, इज इक्वल टू इसको भी, क्योंकि ये बनेगा मेरा cos a cos b प्लस sin a sin b, यानी कि cos x माइनस अल्फा। ये होने के कारण मैं इसको भी cos वाला ले लेता हूँ, cos वाला यानी कि ये वाला, मीन्स cos बीटा दैट इज c बाई, मीन्स cos x माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा। तो ये वैल्यू हमारा एज अ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करूं तो दिस इज 0। कॉस का वैल्यू हमारा क्या शो करता है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल वैल्यू। ये मेरा बीटा एंगल है, ये मेरा कॉस का वैल्यू है,
पॉजिटिव वैल्यू यहां पे भी शो करेगा, यहां पे भी शो करेगा, यानी कि 0 प्लस बीटा, है ना। कहने का मतलब ये कि जो x जनरल सॉल्यूशन में बनाऊंगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, इसका एक जनरल सॉल्यूशन यानी कि जो बियॉन्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी 2 पाई के बियॉन्ड जो वैल्यू मिले, अगर मैं 0 पाई देखूं तो 0 पाई प्लस बीटा, और 0 से ही माइनस बीटा, नीचे जाऊंगा तो भी मुझे मिल जाएगा, सही है। इसी तरह से वापस से मैं यहीं से आके पाऊंगा तो ये भी प्लस फिर से माइनस, यानी कि इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, इसका जनरल सॉल्यूशन मेरा क्या हो सकता है 2n पाई, क्योंकि 2n पाई अगर मैं 0 कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। अगर मैंने इसमें प्लस बीटा किया तो ये ऊपर वाला वैल्यू मिल गया, साथ में मुझे नीचे वाला भी चाहिए तो प्लस माइनस बीटा, सही है। यानी कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा। गेटिंग माई पॉइंट। अगर कंडीशन हमारा कुछ ऐसा बनता है तो कॉस के फॉर्म में, दूसरा सिचुएशन होता है तो ये वैल्यू लेंगे हम लोग a बाई ए स्क्वायर, यानी कि साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स। ये मेरा है साइन एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन बीटा, दैट इज, यहां पे आप देखो तो इस वाले को लिया तो हम लोगों ने अपने कन्वीनियंट से, सी इधर वाला कॉस वाला है तो हमने इस वाले को कॉस वाले वैल्यू को पिक कर लिया, इधर वाला अगर साइन का फॉर्म आ गया तो हमने साइन के वैल्यू को पिक कर लिया। सो दिस इज एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू बीटा। बीटा को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। नाउ अगेन हमें साइन का वैल्यू क्या चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए, सही है। एक पॉजिटिव ये है, दूसरा पॉजिटिव मेरा ये वाला वैल्यू है साइन का, कोई डाउट, वर्टिकल डिस्टेंस ही होता है, ये हमारा साइन का वैल्यू है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 0 प्लस करूं, जनरलाइज करने के लिए 0 प्लस करूं बीटा को तो चलेगा, सही है। 0 प्लस मतलब 2n पाई प्लस करूं तो चलेगा। दूसरा पाई अगर माइनस कर दूं तो चलेगा, पाई से अगर माइनस कर दूं तो चलेगा। आप समझो इस बात को, 0 से प्लस का मतलब ये हो गया कि 2n पाई प्लस मैंने बीटा किया तो सही है। दूसरा पाई से, पाई का मतलब क्या है इसमें, n पाई कह लो, n पाई करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, मुझे पाई चाहिए, फिर वापस से यहाँ पे पहुंचने के लिए मुझे 2 पाई मतलब 3 पाई चाहिए। तो अगर 2n प्लस 1 पाई मैं करता हूं तो आप चेक करो। अगेन याद रखना, हर बार जब मैं n यूज कर रहा हूं तो n हमारा क्या है, इंटीजर का मतलब 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे 0 रखा तो ये पाई पे पहुंच गया, अगर मैंने 1 पे रखा तो ये 3 पाई पे पहुंच गया, दैट इज ओके। नाउ इसमें मुझे चाहिए बीटा, सही है। और अगर आपने इसके पहले वाले क्लास को किया था तो इसका हमने एक ऑर्डर बनाया था, क्या था उसका, कि n पाई प्लस -1 पावर n विल बी बीटा, सही है। अब आप चेक करो इसको। अब अगर मैं मान लीजिए 0 रखता हूं तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 -1 पावर 0 दैट इज 1, और ये हो जाएगा पाई -1 पावर 0 -1 होता है ना, ये पाई क्यों होगा, ये तो 0 हो गया ना, 0 प्लस बीटा, सही है। 1 अगर रखेंगे तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि पाई माइनस बीटा, यानी कि यहाँ पहुंच जाएगा। 2 अगर रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 पाई यानी कि 0 वाले पे पहुंच गया, तो ये सही है, x प्लस अल्फा, या फिर x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n बीटा माइनस अल्फा। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया इन केस इफ यू फाउंड सच काइंड ऑफ इक्वेशन। अगर ऐसा इक्वेशन मिला तो हम लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, अगर ऐसा मिला तो हम लोग ये करेंगे। बट अगेन अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर है तो ये चीज रटने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। करना क्या है, एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब, एक्सरसाइज तो आप करोगे वैसे भी 3.4 इसके जस्ट पहले जो हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया, यू हैव टू कंप्लीट योर 3.4 एक्सरसाइज, एंड जो भी इसके पहले के एक्सरसाइज है उनको भी कंप्लीट करना है। और जब आप कंप्लीट कर लो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलस्ट्रेशन, जो इसके बाद वाला इलस्ट्रेशन है। एनी डाउट इफ यू हैव या फिर एनी मिस्टेक, यू जस्ट हैव टू मेंशन कि सर जी यहाँ पे आपने गलत किया हुआ है, ठीक है।
ओके, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं। बाय द वे, हम लोग क्वेश्चन करने से पहले एक और छोटा सा कंडीशन समझ लेते हैं। हमारा साइन बीटा और कॉस बीटा, साइन बीटा और कॉस बीटा दोनों ही किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। नाउ हमें पता है कि चाहे वो साइन का वैल्यू है चाहे वो कॉस का वैल्यू है, बोथ हैव सर्टेन कंडीशन, और वो कंडीशन क्या है? द वैल्यू लाइज विद इन 1 और -1 के बीच में। किसके बीच में ही लाई करेगा? इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, आपके बुक वाले मेथड को फॉलो कर लो। आपका वैल्यू जो है, ये वाला वैल्यू जो है एंटायर या तो 1 से छोटा होगा या फिर -1 से बड़ा। अब अगर मैं इसको मॉड ले लूं तो मैं कह सकता हूं, मॉड का मतलब अगर आप निगेटिव वैल्यू भी ले रहे हो तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। मॉड दैट विल बी ऑलवेज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी ऑलवेज लेस देन 1। रीजन ये है कि वैसे भी नीचे वाला जो वैल्यू है वो मेरा निगेटिव नहीं हो सकता है, मैं सबको पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं। ओके, इसका मतलब ये है दे हैव टू मेंटेन द रिलेशन सी लेस आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर ये रिलेशन वायलेट करेगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो कॉस या साइन एक्स का जो वैल्यू है, साइन या फिर कॉस एक्स का वैल्यू जो है उसका वायलेशन है ना, इसका वायलेशन। अब अगर ऐसा कुछ होगा, कहने का मतलब ये कि इफ एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू गेट सॉल्यूशन लाइक या वैल्यू लाइक सी इज ग्रेटर देन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप इमीडिएटली कह सकोगे कि इट हैज नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लियर है अगर ऐसा कुछ हो रहा है इट मींस दैट इट्स वायलेटिंग दिस फंडामेंटल कंडीशन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन का। ओके, अब करते हैं इलस्ट्रेशन, इसको मिटाते हैं। ओके, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बुक में वैसे दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन वहां से भी देख सकते हो। हमारे पास फॉर्मेट है a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c वाला फॉर्मेट, उसको बस चेक करना है, उसके बाद जो है सॉल्व करना है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, √3 cos x प्लस sin x इज इक्वल टू √2। नाउ a मेरा क्लियर दिख रहा है, वैल्यू है √3, b मेरा 1 है और c मेरा है √2। सो फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट चेक करेंगे। सो दिस विल बी 3 प्लस 1 यानी कि 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो पहले तो इससे हम लोग डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करने पर वैल्यू विल बिकम √3 बाई 2 cos x प्लस 1 बाई 2 sin x इज इक्वल टू 1 बाई √2। सही है, इसमें cos वाले वैल्यू को लेते हैं। दिस विल बी cos पाई बाई 3, नहीं पाई बाई 6, आई थिंक cos 30 होता है, पाई बाई 6, cos पाई बाई 6, cos x प्लस cos साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 यानी साइन 30 का वैल्यू 1/2 एंड साइन x इज इक्वल टू 1/√2। 1/√2 का मतलब हो गया साइन पाई बाई 4। अगेन आप साइन ए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए, इसका मतलब ये है कि कॉस पाई बाई 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको कॉस करते हैं ना, कॉस को ही कंसीडर करते हैं, कॉस पाई बाई 4। अब लुक एट दिस वैल्यू अगेन, हम लोग अगर अपने यूनिट सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो इन केस ऑफ कॉस के केस में, क्योंकि यहाँ पे एक ही रेफरेंस रहता है, कॉस के केस में हमारा रेफरेंस ये है, आप यहाँ पे पा जाओगे वैल्यू और यहाँ पे पा जाओगे वैल्यू पाई बाई 4, दोनों ही पॉजिटिव हैं। एज सच हमारा 1/√2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो 0 प्लस यानी कि 2n पाई, अगर आप n 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा हर बार। ये इंश्योर 2 इसका मल्टीप्लीकेशन इंश्योर कर रहा है कि वापस से आपका वैल्यू कहाँ पे आ जाए, यहीं पे आ जाए। तो इसमें प्लस माइनस पाई बाई 4, बट ये है क्या, पाई बाई 6 माइनस एक्स। नाउ इट हैज सॉल्यूशन, अगर मैं प्लस लूं और माइनस अलग से लूं तो ये मेरा अलग अलग सॉल्यूशन बनेगा, दैट इज पाई बाई 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4। या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं x माइनस पाई बाई 6 कर सकता हूं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। नाउ x इज इक्वल टू प्लस पाई बाई
6। सही है, तो इसको मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसका जनरल इक्वेशन में ही, दैट इज x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 एंड प्लस पाई बाई 6, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो अगर मैंने प्लस कंसीडर किया देन इसमें अगर 2 किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, देन दिस विल बिकम 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 12, ये मेरा x है जब मैंने प्लस कंसीडर किया। और जब मैंने माइनस कंसीडर किया तो x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, अगेन इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 से, so this will be 2n pi minus pi by 12, this is our solution। एक ये और एक ये, वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √3 cos थीटा एंड -3 sin थीटा इज इक्वल टू 4 sin 2 थीटा cos sin 3 थीटा। तो अगेन पहला प्रयास हम लोगों का यही रहेगा कि समहाउ हम लोग क्या करें, इसको जो हमारा फॉर्मेट है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करें। सो दिस इज √3 cos थीटा -2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 को मैं ऐसे 2 कर देता हूं, 2 sin 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा। नाउ लुक एट दिस टर्म, बड़े वाले टर्म को हमेशा आप a मानो और छोटे वाले टर्म को b। नाउ ये कुछ फॉर्मेट ऐसे बन रहा है, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin b मीन्स मेरा सेकेंड वाला टर्म जो है उसको सेव करना है, पहले वाले टर्म को अगर बचाना है तो मैं माइनस करूंगा, मीन्स दिस आई कैन राइट दिस 2 sin a प्लस बी यानी 5 थीटा माइनस sin a माइनस बी यानी कि थीटा। इसके थ्रू क्या हुआ, हमें ये टर्म मिल गया। नाउ हम लोग 2 का अगर मल्टीप्लाई करें और इसको इधर कर दे, सो √3 cos थीटा ये 3 है। ना ये -3 sin थीटा और ये प्लस का 2 sin थीटा, तो बचेगा क्या मेरे पास माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin 5 थीटा। सही है, 2 sin 5 थीटा। नाउ अब इसमें कौन सा हम लोग टर्म ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सी सिचुएशन आप देखो, अगर मैं, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2 cos पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा, ये भी लिख सकता हूं ना। नाउ अब आप समझो, अगर मैंने साइन वाले टर्म को लिया तो साइन वाले टर्म के लिए 2 रेफरेंस है, ये वाला और ये वाला, लेकिन अगर कॉस वाले टर्म को लिया तो सिर्फ एक ही रेफरेंस है इस वाले को, तो हम लोग कॉस वाले को ज्यादातर प्रेफर करेंगे। नाउ √a² प्लस b², यहाँ पे आपका √3 का स्क्वायर यानी कि 3 + 1 4 दैट इज 2, और 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपके पास मिल जाएगा cos थीटा √3/2 माइनस 1/2 sin थीटा इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल हो गया sin 5 थीटा। सही है, ओके। हियर √3/2 cos पाई बाई 6 इंटू cos थीटा माइनस sin पाई बाई 6 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू sin 5 थीटा। अभी ऐसे ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ cos पाई बाई 6 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा। एक ही बात हुआ। सो इसका मतलब ये है कि मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है, इक्वेशन का फॉर्मेट यानी कि सॉल्यूशन का जो फॉर्मेट बन रहा है दैट इज पाई बाई 6 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा। अलग अलग वैल्यूज को हम लोग ले लेंगे, एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। तो अगर मैं एक बार प्लस वैल्यू को कंसीडर करूं तो पाई बाई 6 प्लस थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 5 थीटा। सही है, 5 थीटा को इधर पुश करेंगे, पाई बाई 6 को इधर पुश करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। तो इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सो ये हो जाएगा मेरा 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, 3 पाई
माइनस पाई यानी कि 2π/6 यानी कि प्लस π/3। नाउ यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना है कि 6 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू nπ/3 प्लस π/18। एक तो सॉल्यूशन मेरा ये हुआ। दूसरा अगर मैं माइनस लूँ तो मेरा π/6 यहाँ पे कर देते हैं, मैं इसको माइनस करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का अंदर साइन हो जाएगा, तो ये मेरा इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे मेरा माइनस है, बाकी सही है। सो माइनस 6 थीटा इज इक्वल टू 2n π माइनस 3π माइनस पाई मीन्स माइनस 4π मीन्स 2π/3 या फिर थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा इज इक्वल टू nπ/6 3 माइनस 2π/18। और अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस nπ/3 एंड प्लस π/9। आई होप ये समझ में आया होगा। वेरी गुड। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि हमें कॉस कब लेना है और साइन कब लेना है, स्पेशली जब कोशिश तो यही करना है कि कॉस के टर्म में ले, क्योंकि कॉस हमें एक ही रेफरेंस देता है, एक ही रेफरेंस से हमें दोनों वैल्यू मिल जाता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √5 - 1 sin x इज इक्वल टू प्लस रूट। अगेन सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो साइन 18 का वैल्यू है, 18 का वैल्यू √5 - 1/4। अगर नहीं पता तो प्लीज आप पहले के क्लासेस को देखिए और इसको रिजॉल्व करिए, सॉल्व करिए, फिगर आउट करिए कि वैल्यू आता है कि नहीं। सिमिलरली cos 18 का वैल्यू मेरा होता है, cos 18 का वैल्यू होता है दैट इज √10 + 2√5/4। तो बस इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं लिख सकता हूं √5 - 1 cos x प्लस √10 + 2√5 sin x इज इक्वल टू 8 sin x इंटू कॉस x। याद रखना x का वैल्यू मेरा 0 से π/2 के बीच में है, ठीक है। ये मेरा वैल्यू है, ये मेरा 0 है, ये π/2, यानी कि x मेरा यहाँ पे लाई करेगा, तो मैं इसके नीचे वाले वैल्यू पे नहीं जा सकता, तो कॉस वाले पे जाना सही नहीं होगा। यहाँ वाले पे आ सकता हूँ क्योंकि इसका वैल्यू फिर हम लोग चेक कर लेंगे, तो हम लोग साइन वाले रेफरेंस को लेंगे। चलो देखते हैं, बस एक आइडिया समझ में आना चाहिए, हमें इसमें नहीं जाना है। अगर जाओगे भी तो आपको अल्टीमेटली पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हैवी कैलकुलेशन, कि कहीं वो 0 π/2 को जो है क्रॉस तो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूं, यहां पे बचेगा 2। नाउ 2 sin x cos x आई कैन राइट दिस sin 2x, sin 2x। इधर भी मैं साइन वाले टर्म को यूज करता हूं, दैट इज sin π/10 cos x प्लस cos π/10 sin x इज इक्वल टू sin 2x। सही है, यानी कि ये वाला पॉजिटिव वैल्यू ये वाला 0 प्लस एंड दिस। ओके, हमें क्योंकि n पाई वाले में नहीं जाना है, क्योंकि हमारे पास रेफरेंस जो हमारा रेंज है वो 0 से π/2 के बीच, डोमेन का जो है, डोमेन 0 से π/2, आप जनरल सॉल्यूशन में नहीं जा सकते। तो ये हम लोग लिख सकते हैं sin π/10 प्लस x इज इक्वल टू sin 2x, या फिर इसको मैं एक और चीज लिख सकता हूं, या मैं इस लिख सकता हूं sin π - 2x। दोनों के वैल्यू सेम है, तो एक बार इसको अगर इससे इक्वल कर दूं, एक बार इससे इक्वल, यानी कि π/10 प्लस x इज इक्वल टू 2x। दूसरा कुछ गड़बड़ नहीं है ना, हाँ ठीक है। दूसरा है π/10 एंड प्लस x इज इक्वल टू π - 2x। सही है, ओके। x उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू π/10। क्या ये π/2 के बीच में है? π/2 के बीच में ऑब्वियस सी बात है। π/2 का मतलब 0 से लेके 90 डिग्री, और ये बेचारा 18 डिग्री है, तो ये जस्टिफाइड है। इस वाले में आप देखो π/10 ये हो जाएगा आपका इधर, एक इसको इधर करते हैं, इसको इधर, तो 3x इज इक्वल टू π - π/10 मीन्स 9 π/10, या x इज इक्वल टू 3 π/10। तो 3 π/10 का मतलब क्या हो गया, 18 × 3 यानी कि x इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो यहाँ पे देखो आप
90 के बीच में, तो ये भी जस्टिफाइड। सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को भी ध्यान में रखना है कि हमारा वैल्यू कहाँ पे है, क्या लाई कर रहा है। ऐसा नहीं कि बस आंखें बंद करके जो है सॉल्व करना शुरू कर दें तो एन पाई वगैरह कुछ भी लगा दें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 sin x इज इक्वल टू √3 cos x प्लस 1 बाई sin x। ओके, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 sin x प्लस, अगेन इसमें cos वाला ही हम लोग यूज करेंगे क्योंकि कुछ कंडीशन दिया नहीं है। दिस विल बी 8 sin स्क्वायर x इंटू cos x। सही है, ओके। तो इसको एडजस्ट करते हैं, क्या हो जाएगा ये √3 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 2 sin x cos x sin 2x हो गया, यानी कि 4 अगर हटा दूं तो ये हो गया sin 2x इंटू cos x। सही है, 2 sin x, ये तो हट जाएगा ना, अभी सही है। cos x इस्तेमाल में आ गया, sin 2x, एक और sin x बचा हुआ है, sin x। सही है, अब सही है ना। इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं 2 ना, 2 sin x cos x। याद करो इसमें cos a प्लस बी और a माइनस बी वाला लफड़ा है, तो a b, हमारा बड़ा वाला टर्म a है और छोटा वाला टर्म b है। अब cos a प्लस cos b, cos a cos b प्लस माइनस sin a sin b, हमें क्या करना है, दूसरे वाले टर्म को मेंटेन करना है, बचाना है। तो दूसरे वाले टर्म को बचाने का मतलब मुझे cos ये करना पड़ेगा, cos a प्लस b यानी कि 3x माइनस cos a माइनस b दैट इज x। कोई प्रॉब्लम? ओके, सो √3 sin x प्लस cos x। अगेन ये 2 वाला मल्टीप्लाई करके इधर कर दोगे, 2 वाला मल्टीप्लाई करके, इससे क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, इसको ऐसे कर देते हैं cos x माइनस cos 3x। आई होप अभी सही है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक सेकेंड और भी थोड़ा सा सोचने दो, cos a cos b प्लस sin a sin b एंड माइनस cos a, हाँ ठीक है, वैसे भी cos माइनस थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये चलेगा। तो अब मैं अगर इसको 2 cos x इधर करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा √3 sin x माइनस cos x इज इक्वल टू माइनस 2 cos 3x। या फिर मैं अगर माइनस इसमें कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, cos x माइनस √3 sin x इज इक्वल टू 2 cos 3x। नाउ अगेन हमारे पास 1 है, √3 है, और अगर आप देखोगे √a² प्लस b² इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 1, सॉरी 2, और 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दे देन दिस विल बिकम 1/2 √3/2 एंड दिस विल बिकम 1। cos के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा cos π/3 दैट इज 60 डिग्री है, cos x माइनस √3/2 यानी कि sin π/6 sin π/3, अरे π/3 सही है, इंटू sin x इज इक्वल टू cos 3x। मैं बार बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, sin π/3 को कभी 30 मान लेता हूँ जबकि π/6। सो दिस विल बी π/3 प्लस x दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू cos 3x। कहने का मतलब क्या है, इसका जो फॉर्मेट बन रहा है सॉल्यूशन का, तो 3 π/3 प्लस x इज इक्वल टू, जनरल सॉल्यूशन बनेगा इसका, दैट इज 2n π प्लस माइनस 3x। सही है, तो एक बार हम लोग प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। तो अगर मैं प्लस लेता हूं तो ये हो जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं, है ना, या फिर चलो इसको इधर कर लेते हैं, -2x इज इक्वल टू 2n π माइनस π/3। सही है, या फिर x इज इक्वल टू माइनस n π, यानी 2 से डिवाइड हो गया, माइनस n π प्लस π/6। एक तो ये हुआ। दूसरा अगर मैं माइनस लेता हूं तो, माइनस अगर मैं लूंगा तो
माइनस अगर लूंगा तो मेरा सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा, पाई बाई 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई माइनस 3x। x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस नहीं माइनस पाई बाई 3, या x इज इक्वल टू n पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगेन यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट मिस्टेक्स। अगर मैंने कोई मिस्टेक किया हो तो उसको करेक्ट करना है। एक्चुअली मिस्टेक का मतलब ये रहता है कि देखो, अगर मैं कोई मिस्टेक फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मैं खुद करेक्ट कर देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हमारे माइंड से चीज़ें स्लिप हो जाती है और चीज़ें छूट जाती है जो मेरे नज़र में नहीं रहता है, तो वो मिस्टेक हो जाता है ना, उसको तो मैं करेक्ट नहीं कर पाऊंगा ना, तो उसको करेक्ट करने का काम आप करोगे। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसको मिलते हैं। सो आज की क्लास के हमारे आखिरी के क्वेश्चंस, लेट्स चेक आउट। पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x और y का पॉजिटिव वैल्यू बताना है जो सेटिस्फाई कर रहा है इन इक्वेशन को, दैट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। एक इक्वेशन हमारा ये है, और दूसरा हमारा है कि cot x प्लस cot y इज इक्वल टू 2। ओके, हमें x y का वैल्यू बताना है, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ cos x बाई साइन x प्लस cos y बाई साइन y इज इक्वल टू 2, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मैं इससे लिख सकता हूँ ऐसा, साइन y cos x प्लस cos y साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x साइन y। सही है। What is this showing? Sin A cos B plus cos A sin B sin A plus B x plus y। Now इसका मतलब क्या है? 2 sin A sin B। अगर मैं cos A plus B और cos A minus B को फिगर आउट करूं, मुझे पहला टर्म यानी कि cos A cos B को कट करना है, ना सिर्फ cos A cos B को कट करना है, हमें पॉजिटिव लेके आना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos x माइनस y, कहने का मतलब इसमें क्या आएगा, cos A cos B प्लस sin A sin B माइनस cos x प्लस y, इसमें क्या हो जाएगा cos a cos b, लेकिन माइनस का माइनस साइन है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से हमारा 2 sin x, ठीक है। ओके, इसको मैं इधर ले आता हूं, साइन x प्लस वाई प्लस cos x प्लस वाई इज इक्वल टू, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आप देखो x माइनस वाई मेरा पाई बाई 4 दिया हो, तो मैं cos पाई बाई 4 लिख सकता हूं। सही है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसके साथ 1 का मल्टीप्लाई है, यानी कि रूट, हमारा फॉर्मेट बन गया रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मीन्स रूट 2 का मुझे डिवाइड करना है। यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया रूट 2 से, यहाँ पे भी रूट 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे भी 1 बाई रूट 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये हो जाएगा 1 बाई कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू है 1 बाई रूट 2, तो मैंने रूट 2 से अगर डिवाइड किया तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा। सही है। ओके, नाउ दिस विल बिकम, कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दिस विल बिकम साइन पाई बाई 4 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूं कॉस पाई बाई 3, क्योंकि हमारा cos 60 का वैल्यू ये होता है। दिस विल बी cos, कुछ मैंने गड़बड़ किया, यहाँ पे साइन रहना चाहिए था ना, साइन, नो, cos A cos B sin A सब कुछ, cos पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस वाई, या वैसे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप x प्लस वाई माइनस पाई बाई 4 कर दो वो भी चलेगा, माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू cos पाई बाई 3। अब इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सिंपल हम लोगों ने पढ़ रखा है, दिस विल बी x प्लस वाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू n पाई 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। सही है, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 एंड प्लस पाई बाई
4। सही है, क्लियर? ओके, नाउ पहला चीज ये कि इसका स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर गेन करने के लिए मुझे n को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। सबसे छोटा से छोटा वैल्यू मीन्स x प्लस वाई, मुझे क्या मिल रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4, है ना, मीन्स 7 पाई बाई, अगर मैं प्लस लूंगा तो आ जाएगा मेरा 7 पाई बाई 12, और अगर मैंने माइनस लिया तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस पाई बाई, अगर मैंने माइनस लिया तो माइनस पाई बाई 12 हो जाएगा। तो मैं निगेटिव वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव हमें लेना है तो हम लोग निगेटिव वैल्यू को छोड़ देते हैं। 7 पाई बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 पाई बाई 12। दूसरा मेरे पास इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर ये हो जाएगा 3 पाई बाई 12। करना क्या है, तो रुको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 7 एंड 10 पाई बाई 12, या x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 12, मिनिमम पॉजिटिव। दूसरा मेरा y अगर निकालना है तो y इज इक्वल टू 7 पाई बाई 12 माइनस 5 पाई बाई 12, दिस विल बी 2 पाई बाई 12, यानी कि पाई बाई 6 y का वैल्यू। अब ये वैल्यू भी रख के एक बार चेक करना कि कहीं ये जो है, अगर आप माइनस पाई बाई 12 आप रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका प्लस करोगे तो वहां पे आपका क्या बन जाएगा, जैसे मान लीजिए मैं करके देखता हूँ, यहाँ पे माइनस पाई बाई 12 एंड 3 पाई बाई 12, तो इसको मैं ऐड करूंगा तो 2 पाई बाई यानी पाई बाई 6 आ जाएगा, और 2 पाई बाई 12 2 पाई बाई 6 या पाई बाई 3 हो जाएगा, ये नहीं पाई बाई 12 हो जाएगा, है ना। और दूसरा पाई बाई 12, और इसमें क्या हो जाएगा मेरा माइनस पाई, अगर कुछ ऐसा होगा माइनस पाई बाई 12 एंड माइनस पाई बाई 12, ऐसे सिचुएशन में ये 0 हो जाएगा, हमें इससे काम नहीं बनेगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इस वैल्यू पे, ठीक है, दैट इज द रीजन हमने इस वैल्यू को पिक किया, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। हमारे n का वैल्यू कहां से कहां तक वैल्यू हमारा लाई करेगा, बेसिकली हो पाता है साइन x cos sin x प्लस cos x इज इक्वल टू n, ओके, हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, ओके। नाउ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर x प्लस साइन x cos x इज इक्वल टू n। नाउ साइन स्क्वायर x हमें पता है फॉर्मूला, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। दूसरा साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x। अब आप इस पे एडजस्ट करो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 2 इज इक्वल टू n, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, 2 तो कॉमन है, साइन 2x माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू n 2n माइनस 1। नाउ अब एक तरह से देखा जाए तो हमारा एक, अगर मैं इस वैल्यू को कंपेयर करूं दोनों साइड के वैल्यू को, इस वैल्यू को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन 2x माइनस कॉस 2x, या 1 बाई रूट 2 1 बाई 2, या फिर ये आपको पता होगा कि ये हमारा जो वैल्यू होगा लेस देन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो है मेरा वैल्यू होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का। ये चीज आपको पता होना चाहिए, हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, ओके। अरे करोगे तो ये कुछ साइन का एक सिंपल कन्वर्ट हो जाएगा साइन चाहे कॉस में, अल्टीमेटली रिलेशन यही आएगा, वेरी गुड। अब यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है 2 और ये वैल्यू क्या है 2, मीन्स क्योंकि ये इक्वेट है तो मैं 2n माइनस 1 को बोल सकता हूँ कि ये रूट 2 और ये माइनस रूट 2 से के बीच में होगा। 1 को अगर दोनों तरफ ऐड कर दूं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और अगर 2 से डिवाइड कर दिया तो n मेरा वैल्यू कहां से कहां तक होगा रूट n प्लस 1 रूट 2 प्लस 1 बाई 2
एंड ये होगा आपका 1 माइनस रूट 2/2, इनके बीच में हमारा वैल्यू लाइक करेगा, एन का वैल्यू। ओके, एक चीज और है, एन का इंटीग्रल वैल्यू हमें बताना है। हमें एन का इंटीग्रल वैल्यू का मतलब क्या है? इंटीग्रल वैल्यू का मतलब है इंटीजर वाले वैल्यूज। नाउ अब आप सोचो, ये 1 माइनस रूट 2 बाई मतलब 1 माइनस 1.4/2 है, मीन्स 0.4 माइनस 0.4/2, माइनस 0.4/2 का मतलब ये हो गया माइनस 0.2 समथिंग लाइक, है ना। इसका इंटीग्रल वैल्यू मतलब अगर आप देखो नंबर लाइन पे, ये मेरा माइनस 0.2 है, इससे बड़ा यहाँ पे आपको 0 मिलेगा तो 0 आप ले सकते हो। दूसरा मेरा रूट एन यानी कि 2.4/2 यानी कि 1.4, हमारा अगला क्या है 1 इससे छोटा हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू हमारा एन, यानी कि एन हमारा बिलोंग करेगा 0 और 1, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, 0 और 1 से बिलोंग करेगा। सही है, वेरी गुड। आखिरी क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई द इक्वेशन साइन x प्लस कॉस k प्लस एक्स प्लस कॉस k माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 हैज अ रियल सॉल्यूशन। ये बात ध्यान से समझना, रियल सॉल्यूशन का हमारे इसके लिए कंडीशन, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं साइन x प्लस कॉस x प्लस कॉस k प्लस एक्स, यानी कि कॉस x माइनस साइन k इंटू साइन x प्लस कॉस k माइनस एक्स कॉस x प्लस साइन x, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2। सही है, मीन्स अगर मैं इक्वेशन का स्ट्रक्चर देखूं तो ये कुछ ऐसा है, कॉस x प्लस साइन x इज इक्वल टू 2। नाउ वी कैन इजिली कंपेयर कि मेरा a का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू है मेरा cos k, b का वैल्यू है मेरा 1, c का वैल्यू है 2। अब अंडर दिस कंडीशन वी हैव स्टडीड, हमने पढ़ा कि अगर आपको रियल सॉल्यूशन चाहिए तो आपका जो मॉड c यानी कि c का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेस आर इक्वल टू दिस, इससे छोटा होना, तभी आपको रियल सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, 2 लेस आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस के 1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस के का स्क्वायर, एनीथिंग विच आई मेक मिस्टेक, यस दिस इज 2, दिस विल बी 4। सही है, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, 4 ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर के, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको इस साइड में कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 4 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर के लेस आर इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 साइन स्क्वायर के लेस आर इक्वल टू 1, या फिर इसे ऐसे लिख सकता हूं साइन स्क्वायर के लेस आर इक्वल टू 1/4। और अगर मैं इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहूं तो ये मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर के माइनस 1/2 का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन के माइनस 1/2 साइन के प्लस 1/2 लेस आर इक्वल टू 0। अब इस मामले में हम लोग क्या हैं, एक्सपर्ट हैं। किस मामले में, इनइक्वालिटी के वैल्यूज फिगर आउट करने में। ये हमारा नंबर लाइन है, ये हमारा 0 है, ये हमारा -1/2 है और ये हमारा +1/2 है। नाउ अब आप समझो, हमें चेक करना है इसके पहले वाला वैल्यू। मैंने क्या किया, -1 वैल्यू रखा, -1 साइन के की जगह -1 आप रखोगे, दिस विल बिकम निगेटिव वैल्यू, दिस विल बिकम -1 + 1/2 निगेटिव वैल्यू, और निगेटिव ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू। -1/2 यानी कि 0 अगर मैं रखूंगा तो -1 ये मेरा निगेटिव वैल्यू, इसके बियॉन्ड पॉजिटिव वैल्यू। अब आप चेक करो हमें चाहिए क्या, हमें 0 चाहिए और निगेटिव वैल्यू चाहिए पॉजिटिव, तो ये तो आप भूल जाओ। हमारा वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, मीन्स हमारा साइन के वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा,
साइन के हमारा लाई करेगा 1/2 और -1/2 के बीच में। और अगर इसको मैं एंगल के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ सो दिस विल बी, क्योंकि साइन मेरा ऑड है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, साइन -π/6 लेस आर ग्रेटर आर इक्वल टू साइन के लेस आर इक्वल टू साइन π/6। और अगर मैं साइन को हटा दूं तो मेरा के जो है वैल्यू बिलोंग कर रहा है, के वैल्यू बिलोंग कर रहा है -π/6 से π/6। इन बिटवीन द सॉल्यूशन विल बी रियल। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, नॉन रियल, नो सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। ओके, हाँ, करना क्या है, करना यही है कि आपको रिवाइज करना है, अच्छे से फिगर आउट करना है। इफ आई डू एनी मिस्टेक्स आपको मुझे बताना है, इफ आई डिड, एंड आप अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। कोशिश करते हैं हम लोग कल या परसों तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव टुवर्ड्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट करने के बाद हम लोग वापस जाएंगे अलजेब्रा पे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल दिस थिंग्स वी डिस्कस, एंड इस तरीके से मूव करेंगे। बाकी चैनल को ग्रो कराने में सपोर्ट करना है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, आपका ही चैनल है, आपको ही ग्रो कराना है, तो ये आपके ऊपर सारा चीज़ डिपेंड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आप अपना ख्याल रखो।